नमस्कार, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ व्हाट डज दिस डेटा से। कल उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस था। जनवरी 24, 1950 को यूनाइटेड प्रोविंसेस को रीनेम करके उत्तर प्रदेश रखा गया था। इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट की। योगी आदित्यनाथ जी को टैग करते हुए उस ट्वीट में मोदी जी ने लिखा, उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्षों में हर क्षेत्र में विकास का मानदंड स्थापित किया है। इससे राज्यों के लोगों का जीवन आसान होने के साथ ही नए अवसरों का भी निर्माण हुआ है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का बहुआयामी विकास न्यू इंडिया की अग्रणी में भूमिका निभाता रहेगा। इसका अंग्रेजी में मतलब है कि यूपी हैज़ सेट ए बेंचमार्क ऑफ डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश ने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है जिससे बाकी लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। एक तो मोदी जी आजकल काफ़ी सीरियस फेस बनाकर रहते हैं, तो इसलिए बहुत मुश्किल है ये पता करना कि वो मजाक कर रहे हैं या सीरियसली कोई बात कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। वो अपनी तरफ से जितना उन्हें बताया गया है शायद वही बोल रहे हैं। तो आइए आज का एपिसोड इसी पर है। देखते हैं यूपी के पिछले 5 साल का डेवलपमेंट और आज क्या स्टेटस है। तो आज के कुछ पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी जो क्लेम करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, विकास के बारे में, उसको जीडीपी के नज़रिए से देखेंगे। दूसरा, नीति आयोग की 2 रिपोर्ट्स आई हैं। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के बारे में है जो कि हर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं का एनालिसिस किया है, और तीसरा पॉइंट जो है वहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि हर राज्य की गरीबी इंडेक्स एक तरह से वो प्रस्तुत किया है। इन 2 रिपोर्ट्स को हम देखेंगे, और अगर समय बचा तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्लिप्स जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो प्रिजन रिपोर्ट आई है, उन्होंने नई एक रिपोर्ट निकाली है उसके बारे में, और यूपी का जो लेबर क्लास है उनकी जो तनख्वाहें गिरी हैं और जो ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर समय बचा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, नहीं तो फिर आगे किसी एपिसोड में उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की जीडीपी। यूपी की जीडीपी हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर है और ये करीब करीब 8% कंट्रीब्यूट करती है नेशनल जीडीपी में। ये जो टेबल मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जीडीपी की ग्रोथ दर दिखाई गई है 2012-13 से लेकर 2021 तक। जो पिंक कलर के 5 साल दिख रहे हैं वो है समाजवादी पार्टी का शासन का पीरियड, और बाकी 4 साल बीजेपी का। एक सरसरी नज़र आप डालेंगे तो आपको जो बीजेपी के साल हैं उसमें जो ग्रोथ दर है वो कम नज़र आएगी जब आप उसको कंपेयर करेंगे समाजवादी पार्टी के पीरियड को। एक कॉलम कांस्टेंट प्राइसेस से है यानी कि 2011-12 को बेस मानकर, और दूसरा करंट प्राइसेस यानी उस साल की प्राइसेस पर। आप कोई भी कॉलम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी डेटा को लेकर मैं थोड़ी सी एनालिसिस अब आगे प्रेजेंट कर रहा हूँ। इंडिया की जीडीपी करीब $2000 है पिछले साल यानी कि 2021 में। ये लगभग 1.5 लाख रुपए के बराबर है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी उससे आधी है। पिछले साल जीडीपी में गिरावट आई थी यूपी में, वो कोरोना की वजह से हुआ है। तो अब देखते हैं ग्रोथ रेट्स, CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। जो पहला कॉलम है वो है करंट प्राइसेस पर, यानी कि वो वाला वैल्यू जो आज आपको रिपोर्ट होता है। इसमें समाजवादी पार्टी के दिनों में 8.7% ग्रोथ रेट रहा है, और बीजेपी के जो पिछले 4 साल हैं उसमें 3.57%। ये वाला जो अगला कॉलम है ये है कांस्टेंट प्राइसेस पर।
2011-12 को बेस, यानी कि एक तरह से इन्फ्लेशन का ऑफसेट करके। इसमें समाजवादी पार्टी की ग्रोथ दर 4.4% रही है और बीजेपी के दिनों में ये एक्चुअल में घट गई है। तो आप सोचेंगे कि ये ग्रोथ रेट इसलिए कम होगी बीजेपी की क्योंकि 1-1.5 साल से कोरोना का इस पे अफेक्ट है, तो ये बात सही है। तो अगले स्लाइड में मैं दिखाता हूँ, वो साल को हटा देते हैं और बगैर कोरोना के भी ये हम कंपेयर करते हैं। तो इसमें हमने 2020-21 कोरोना वाला साल हटा दिया है। उसको अगर आप ग्रोथ रेट देखें तो बीजेपी की ग्रोथ रेट एट करंट प्राइसेस 7.5% थी एंड एट कांस्टेंट प्राइसेस 3.45%, जो करीब करीब 1% समाजवादी पार्टी के पीरियड से वो कम थी। तो ये कहना कि बीजेपी के दौरान ग्रोथ बहुत हुआ है, ये गलत है। ग्रोथ समाजवादी पार्टी के दिनों में ज़्यादा हुआ था। अब हम आते हैं पार्ट 2 पर, बात करेंगे कुछ हेल्थ रिलेटेड। इसके लिए मैंने जो चुना है वो नीति आयोग की 2021 की एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन दी परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। ये आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, नीति आयोग की साइट पर है। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके हॉस्पिटल्स का परफॉर्मेंस को मापना और जो भी वहाँ पे अच्छी बातें हो रही हैं वो एक तरह से दूसरे हॉस्पिटल्स को बताना। पूरे देश में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस सर्वे के लिए हर तरह के हॉस्पिटल चुने गए थे, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, 200 बेड से लेकर 300 से ऊपर तक। इस सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं उसका मैं कुछ ही पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा। ये बहुत ही एलॉबरेट रिपोर्ट है, आप खुद इसको डाउनलोड करके देख लीजिए। इंडिया पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो 2012 में बने थे और उसी के अगेंस्ट यहाँ पे ये सर्वे जो है वो किया गया कि कौन से हॉस्पिटल उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। नीति आयोग ने जो प्रोसेस और मेथड फॉलो किया वो एक बार आप जान लें। उन्होंने इस सर्वे के लिए एक हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया और उसमें सारे क्वेश्चंस डाल दिए। फिर उन्होंने हर राज्य को कहा कि पहले आप ये क्वेश्चन भर दीजिए। उसके बाद नीति आयोग ने एक डॉक्टरों की टीम बनाई जिन्होंने हर स्टेट में कुछ हॉस्पिटल सेलेक्ट किए और वहाँ जाके उन्होंने ये जो डेटा भरा था उस राज्य ने उसको वेरीफाई किया और उससे उन्होंने एक डेटा का कॉन्फिडेंस लेवल निकाला। तो उससे ये उन्हें पता चला कि हमने जिस स्टेट से कुछ पूछा था अगर उन्होंने कुछ गलत भरा है तो वो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाता है और जिन्होंने अच्छी तरह भरा है उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा आता है। तो उस लेवल से इन्होंने बाकी डेटा को एडजस्ट किया। तो अब आप देख लें कि यूपी का कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ था। यूपी का डेटा केवल 68% ही मैच हुआ था। बिहार जो कि हम समझते हैं सबसे ख़राब है, उनका डेटा 74% के करीब मैच किया। बड़ी स्टेट्स में उत्तर प्रदेश लास्ट पोजीशन पर आया है। दादरा नगर हवेली 100% मैच किया। बड़ी स्टेट्स में पंजाब, तमिलनाडु ये सब 80-85% के रेंज में मैच किया था इनका डेटा। मैं हेल्थ पैरामीटर्स ऑफ यूपी उस पर ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, आप सब लोगों को असली ग्राउंड सिचुएशन तो पता ही होगी। कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स मैं दिखा रहा हूँ। IPHS का एक नॉर्म है कि हर ज़िले में 22 बेड प्रति लाख ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हिंदुस्तान का मैप। यहाँ पे जो सबसे लाइट ब्लू कलर है वो है यूपी, बिहार, झारखंड और तेलंगाना में। यहाँ पर जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं वो 10% से कम हैं जो कि इस नॉर्म को सेटिस्फाई करते हैं। जो सबसे डार्क ब्लू कलर है वहाँ पे करीब करीब 100% ये नॉर्म सेटिस्फाई होता है। डॉक्टर्स का स्टाफिंग नॉर्म मैं आपको पहली स्लाइड में दिखा चुका हूँ। तो उन नॉर्म को लेकर ये है हिंदुस्तान का मैप जहाँ पे ये इनकी परसेंटेज दिखाई गई है। यूपी अगेन लाइट ब्लू कलर में है और यहाँ पे जो करीब करीब अगेन 20% से कम
अस्पताल हैं जहाँ पे डॉक्टर्स फुली तरह वहाँ पे स्टाफ्ड हैं। बाकी देश आप देख लीजिए, डार्क ब्लू कलर में है। केवल जो हिंदी हार्टलैंड है और तमिलनाडु, आसाम, यहाँ पे डॉक्टर्स की भी डेफिशिएंसी है। डायग्नोस्टिक सर्विसेज में भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश लगभग नीचे से दूसरे स्थान पर है। यहाँ पे जो 20-22 सर्विसेज हैं उसमें से केवल ऑन दी एवरेज 6 सर्विसेज ही ज़िला के अस्पतालों में अवेलेबल है। सबसे अच्छी सर्विसेज इसमें तेलंगाना की हैं जहाँ पे 14 सर्विसेज एवरेज अवेलेबल हैं। और ओवरऑल जो हेल्थ सर्विसेज हैं उत्तर प्रदेश में वो यूपी अगेन सबसे लास्ट में ही है, उसके नीचे केवल लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हैं। तो यहाँ पे जो बाकी एवरेज है 14 सर्विसेज का, जो सबसे अच्छी स्टेट है उससे आधी सर्विसेज अवेलेबल है। ये सेक्शन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आपको पता चल गया होगा कि यूपी का हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं पिछले 5 साल में। अब चलते हैं एक अगले सेक्शन पर, जो मैं आपको 3 स्लाइड्स दिखाऊंगा वो यूपी में जेल की स्थिति के ऊपर है। यहाँ पे ये डेटा एनसीआरबी ने अभी हाल में नया निकाला है। मैंने कुछ हफ्ते पहले यूपी में क्राइम के ऊपर एक एपिसोड किया था, उसमें यूपी की क्राइम स्टैटिस्टिक्स के बारे में काफ़ी बताया था। अब हम देखते हैं क्रिमिनल का स्टेटस। मैं बात कर रहा हूँ हम अपने जेलों की। अगर जेल की कैपेसिटी 100 है तो वहाँ पर कितने क्रिमिनल्स ऑन दी एवरेज हैं, ये डेटा एनसीआरबी ने दिया है। यूपी में ये फिगर 177 का है, यानी कि 100 की जगह 177 उस जेल में भरे हुए हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में 158 लोग भरे हुए हैं। तो इस एरिया में हमारी जेलें खचाखच भरी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि इस एरिया में काफ़ी अपराधी लोग हैं, जिसकी वजह से ये जेलें भरी हुई हैं। अगला है कॉन्विक्टेड लोगों का मैप। यूपी में की जेलों में इस वक्त 26,754 कन्विक्टेड लोग हैं। ये देश में सबसे हाई फिगर है। इसके बाद मध्य प्रदेश में करीब 13,600 के करीब क्रिमिनल्स हैं, यानी कि वहाँ से आधे। बाकी स्टेट्स में 2, 3, 4 हज़ार इस रेंज में कन्विक्टेड लोग हैं। तो इसको आप एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि यूपी में हमने सारे गुंडे बदमाशों को अंदर कर दिया है, इसलिए यहाँ पे कन्विक्टेड लोग ज़्यादा हैं। बट अगर सारे गुंडे बदमाश अंदर होते तो यूपी की लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो वैसी नहीं होती जो कि एनसीआरबी की क्राइम रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट में दिखाया गया है। और लास्ट में देखते हैं हम अंडर ट्रायल का मैप भारत का। इसमें उत्तर प्रदेश अगेन सबसे आगे है। 80,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त उनके मुकदमे चल रहे हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, जहाँ पे 31,000 के ऊपर केसेस हैं। बिहार 44,000। तो अगेन हिंदी हार्टलैंड वाला जो एरिया है, यहाँ पे अंडर ट्रायल्स भी सबसे ज़्यादा हैं कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो शायद इस एपिसोड में अब समय नहीं बचा है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन एक झलक आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग ने निकाला है उसकी एक झलक ज़रूर दिखाऊंगा कि उससे आपको ये पता चल जाए कि उत्तर प्रदेश में गरीबी का क्या हाल है। ये डेटा मैंने लिया है नीति आयोग की इस रिपोर्ट से, इंडिया नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप ज़रूर इसको पढ़ें। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। डिटेल्स मैं फिर किसी दिन दूंगा। ये टेबल और मैप ये दर्शाता है कि कितने प्रतिशत पॉपुलेशन के लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। इसमें यूपी का तीसरा स्थान है, जहाँ पे करीब 37.79 38% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। सबसे कम केरला में हैं जो ना के बराबर हैं, और सबसे ज़्यादा 52% बिहार में है। ये मैंने उसी चार्ट को जूम इन करके आपको दिखा रहा हूँ कि आप क्लियरली ये परसेंटेजेस देख लें। नेशनल एवरेज निकालने का इसमें मतलब नहीं होता है क्योंकि डेटा में वाइड वेरिएशन है, लेकिन 20% से ऊपर जहाँ पे गरीबी है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न बना रहेगा।
आज का एपिसोड मैं इस स्लाइड के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। ये वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो कि कोरोना के दिनों में ग्राउंड पर थे, ना कि घरों में। अगर वो बाहर निकले तो उन्हें जो लेबर क्लास है उसकी पीड़ा का पता होगा। अप्रैल में 2020 में करीब 10 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई थीं। जून तक उसी साल करीब ज़्यादातर लोग वापस आ गए थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नौकरियां अपनी वापस नहीं मिली थीं। और जब वो आए तो उनको उतने पैसे भी नहीं मिल रहे थे। जैसा कि जनवरी 2020 में जिसको 15-16 हज़ार रुपया मिलता था, वो आज की तारीख में उसको 1,000-1,500 रुपया कम की नौकरी ही मिली है। उधर महंगाई बहुत बढ़ गई है पिछले साल से, और अब में 10% तो मिनिमम बढ़ी है। तो इन लोगों की हालत अभी भी ख़राब है, और इसीलिए जो पॉवर्टी इंडेक्स है भारत का, उसमें ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं। ये मैप दर्शाता है एक स्टेट का शेयर इन नेशनल जॉब लॉस। इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज दिल्ली में जॉब गई थी कोरोना के दिनों में। उसके बाद यूपी का नंबर आता है सेकंड लेवल पर उन स्टेट्स के साथ जो हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में। हर स्टेट का रीज़न कुछ अलग था, लेकिन यूपी में ये ज़्यादातर माइग्रेंट लेबर थी जो बाहर स्टेट्स में काम करने गई थी, जिनकी नौकरियां चली गई थी। तो कमिंग बैक टू अपना जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था कि यूपी एक बेंचमार्क है, मेरे को लगता है वो अवश्य ही मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने 3-4 पैरामीटर्स आपको दिखाए जहाँ पे यूपी को बेंचमार्क मानने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर अगले हफ्ते मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।